देश खुश था पर बेहद उलझा हुआ भी, क्योंकि आजादी मिली तो थी लेकिन भारत को, भारत के भविष्य की कलम ये थे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। दिल्ली के संविधान सभा भवन में कई महान नेता, विद्वान और विशेषज्ञ बैठे थे, पर बीच में एक मेज कागजों से भरी हुई और उस मेज पर झुके हुए थे बाबा साहेब। रात गहरी हो चुकी थी, सारे सदस्य एक एक करके घर लौट चुके थे, पर एक दीपक अब भी जल रहा था। बाबा साहेब अपने चश्मे को उतार कर आंखें मलते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, यह केवल संविधान नहीं, यह भारत की आत्मा का ढांचा है, इसे त्रुटिहीन होना चाहिए। कठिन बहसें, विरोध और अलग अलग विचार, भारत विविधताओं का देश है। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा की अपनी मांगें थी। कहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता। एक दिन बैठक में तीखी बहस छिड़ी। किसी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर बहुत अधिकार दे रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता दी तो देश संभलेगा कैसे? बाबा साहेब ने शांत होकर उत्तर दिया, स्वतंत्रता कभी बोझ नहीं होती, अन्याय बोझ होता है। मेरा संविधान स्वतंत्रता को नींव बनाकर ही लिख सकता है। पूरा सदन चुप हो गया। बाबा साहेब ने संविधान की हर धारा केवल पढ़कर नहीं लिखी, इसे जीकर लिखा था। जब उन्होंने मौलिक अधिकार लिखे तो उन्हें याद था अपना बचपन, जब उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने समानता लिखी तो उन्हें याद थे वे दिन जब किसी ने उनके हाथ से नोटबुक लेने से इनकार किया था। जब उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी तो उन्हें याद थे वे लोग जो आवाज उठाने पर कुचल दिए जाते थे। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतना समय लगा भारत का संविधान तैयार होने में। डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, दुनिया के 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और भारत की जरूरतों के अनुरूप एक संपूर्ण, आधुनिक और न्यायपूर्ण संविधान का ढांचा तैयार किया। जब अंतिम मसौदा उनकी मेज पर आया, वे कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पहली बार देखता है। फिर धीरे से बोले, अब भारत किसी की दया नहीं मांगेगा, भारत अपने अधिकार लेकर जिएगा। 26 नवंबर 1949 ऐतिहासिक दिन।